यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण संपूर्ण रामायण अर्थ सहित आप सभी को सुनाएंगे। रामायण अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की कथा है रामायण में परशुराम लक्ष्मण संवाद। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुर बिलो की विदेह सन कहो काहत भीर, पूछत जानी अजान जिमे व्याप्यो कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसे है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेगी देखाओ मोढ़न तराजू, टटहु मही जहाँ लही तब राजू। अति डरू तरु देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछितात सिया महतारी, विधि अब सवेरी बात बिगारी। भ्रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निषेध कलप समभीता। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह सुनकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है बिलो के रोग, सब जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि गोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहसवाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनि मुनि वचन लेखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सिकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सिन रिसाए कह भृग कुल केतु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ईर्षा कर बोले, सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनियों के वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुई तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशी की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नप बालक कालवश, बोलत तो ही न सवार, धनुई समुद्र पुरार, धनो मृत सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? धन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जो न धन तोरे, देखा राम नयन के मोरे, छुअत टूट रघुपति अन दोषु, मुन बिन काज करी अकत रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहसवाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, टूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटने वाले मेरे इस परसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच वसी, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, मेरा परसा बड़ा भयानक है, या गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहाओ ऋषिरों की, सुर मही सुर हरि जने रुगाई, हमरे कुल न पर न सुराई, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुमान कुठारा। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो,
क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष रघुवंश मने, बोले